only 1% can solve this puzzle. इस तरह की YouTube, Instagram पोस्ट आपने कई बार देखी होगी और 2 मिनट आपने समय देके वो पजल, वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करा होगा। आई रियली डाउट ये 99% वगैरह कौन कैलकुलेट करता है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है और परसेंटेज गिन रही है? एनीवेज, बट वी ऑल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड हमें एक नेचुरल एड्रेनालाइन मिलता है इस तरह के पजल्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करके। And historically, we Indians are famous for building such logical puzzles and logical board games. So, हम लोग हिस्ट्री में कई जगह पे हमें वो इंस्टेंसेस देखने को भी मिलेंगे। So, speaking of these board games, भाई ये तो बोर्ड गेम का राजा है, राइट? चेस बोर्ड देखते ही आप सब लोगों के मन में कोई ना कोई बचपन की स्वीट मेमोरी जरूर आई होगी। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी एक और स्वीट मेमोरी देना चाहता हूं वाया अ क्वेश्चन। So this is a beautiful question for you all. The first part of this question is, how many total number of squares are there on this chessboard? And the second part of this question is, how many total number of rectangles are there on this chessboard? You can pause this video and try to solve this question on your own. Okay, let's discuss the first part of this question. How many total number of squares are there on this chessboard? So, जब भी ये क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूं, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में 64 बोल देते हैं। अगर आपके भी दिमाग में 64 आ रहा होगा, तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू लुक दिस 2x2 square, right? So now you have realized that there are many more squares on this chessboard apart from 1x1 squares. So you have to calculate all those squares. Alright, let's discuss a beautiful approach how we are going to do it. So I have a chessboard over here and मेरे पास में यहाँ पे 1x1 के squares जितने होते हैं वो मैं गिन लूंगा and आप लोग नोटिस कर सकते हैं 1x1 के squares मेरे पास में horizontally 8 है and vertically 8 है, मतलब एंड इस तरह का ग्रिड बन रहा है। सो 8 times 8 64, यहां तक सब लोग पहुंच जाना चाहिए। सो 8 स्क्वायर मेरे पास में 1x1 के चेस बोर्ड है, 1x1 के स्क्वायर्स है, सॉरी। नाउ 2x2 के जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो जरा देखने की कोशिश करें। ये फर्स्ट 2x2 का स्क्वायर समझता हूं मैं, दिस इज द सेकेंड 2x2 स्क्वायर, दिस वन इज थर्ड, राइट? सो 1 2 3 4 इस तरह से अगर अपन देखते हैं तो दिस वाज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवन। सो देयर आर 7 सच स्क्वायर, है ना, जो 1 3 पे एंड हो रहा है एंड लास्ट वन 7 9 पे एंड हो। सिमिलरली जैसे हॉरिजॉन्टल में हमें 7 स्क्वायर्स मिले हैं, उसी तरीके से वर्टिकल में भी हमें 7 स्क्वायर्स मिलेंगे, राइट? लाइक दिस एंड सो ऑन। सो 2x2 वाले 7 into 7 49 स्क्वायर्स होंगे। अब 3x3 स्क्वायर्स की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट 3x3 स्क्वायर विल बी दिस, सेकंड 3x3 स्क्वायर विल बी दिस। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू गेट 6 3x3 स्क्वायर्स इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। Similarly, in vertical alignment, there will be again 6 3x3 squares. So 6 into 6 36 हमें 3x3 squares मिलने वाले। So ये 2x2 के हो गए और यहाँ पे हमें 6 स्क्वायर 3x3 के मिलेंगे। अब इस पैटर्न को हम एक्सटेंड करते हैं और अगर इस पैटर्न को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें 4x4 के 5 स्क्वायर्स मिलने चाहिए एंड सो ऑन। लास्ट जो मिलेगा 1 स्क्वायर वो सबसे बड़ा, दैट इज टोटल चेस बोर्ड, राइट? 8x8 का स्क्वायर मिलेगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस सम। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको फॉर्मूला पता होगा, विच इज 8 into 8 plus 1 into 2 times 8 plus 1 upon 6.
that this formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. जिन स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड तक के हैं उनको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो डायरेक्टली स्क्वायर्स की सम करें. So your answer is 204. Alright. Now next let's approach to the next part of this question, which is to calculate total number of rectangles. Now to understand this, to calculate total number of rectangles, अगर आप इस चेसबोर्ड को ध्यान से देखें, तो मैं इस तरह से अज्यूम कर रहा हूं ये जो 8 स्क्वायर्स बने हैं वो 9 वर्टिकल लाइंस से बने. राइट, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए. वो 9 वर्टिकल लाइंस से बने और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस से बने. राइट, ये जो टोटल चेसबोर्ड का कंस्ट्रक्शन है वो 9 वर्टिकल एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस से बने. ठीक है, अब मुझे 9 में से कोई सी भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी है. 9 में से मुझे कोई सी भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी है. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला इन मैथ्स टू सिलेक्ट r distinct things out of n things. There is formula in maths to select r distinct things out of n things, and that formula is NCR. To select r distinct things out of n things, that formula is NCR, जिसका expansion n factorial upon n minus r factorial times r factorial होता है. मैं इस फॉर्मूला का यूज करने वाला हूं और मैं 9 वर्टिकल लाइंस में से कोई से भी 2 सिलेक्ट करने वाला हूं, तो उसका मैथ्स जाएगा 9C2. राइट, तो लेट्स से मैंने 9 में से कोई सी 2 लाइन सिलेक्ट कर ली. लेट्स से ये 2 लाइन सिलेक्ट हो गई. अब जो हॉरिजॉन्टल 9 लाइंस है उनमें से भी कोई सी भी 2 सिलेक्ट कर लो. सो हॉरिजॉन्टल में मेरे पास में 9 लाइंस है. अब इन 9 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लेते. सो यहां पे वर्टिकल में से 9 में से कोई से 2 सिलेक्ट करी, हॉरिजॉन्टल में से 9 में से कोई से 2 सिलेक्ट करी और 9C2 into 9C2 करा मैंने. And this should give me total number of rectangles. Why? Because आप फील करें, अगर 9 में से आपने ये 2 लाइन सिलेक्ट करी है और ये 2 पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करी है, तो हमें ये रेक्टेंगल मिल रहा है. हमें ये रेक्टेंगल मिलता है. जितने वेज में आप वर्टिकल में से कोई से 2 लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल में से कोई से 2 लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सारे रेक्टेंगल्स कवर कर रहे हैं. अगर आपने फर्स्ट 2 लाइन सिलेक्ट करते हैं वर्टिकल एंड फर्स्ट और थर्ड लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो आपको ये रेक्टेंगल देखने को मिलेगा. लाइकवाइज इस कैलकुलेशन से सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स कवर होते हैं. हेंस आपका रेक्टेंगल का आंसर होना चाहिए 36 times 36, which is 1296. आई होप आप लोगों के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स. थैंक्स अ लॉट. बाय.